एक आदमी ने एक हिरन पर निशाना लगाया, ट्रिगर दबाया, लेकिन गलती से उसके पिछले हिस्से में गोली लग गई। हिरन को उल्टी दिशा में भागते हुए देखकर वह घबराया नहीं। उसने खाली कारतूस उठाया और उसका पीछा करने लगा। लेकिन जब वह उस जगह पहुंचा तो उसने खून का एक बड़ा सा ढेर देखा। उसी पल उसे कुछ गड़बड़ लगा। खून के निशानों का पीछा करते हुए उसने पास ही एक घायल शिकारी कुत्ता देखा, लेकिन उसने उसे गोली नहीं मारी। उसे एहसास हुआ कि इस इलाके में जरूर गोलीबारी हुई है, इसलिए वह तुरंत उल्टी दिशा में ट्रैक करने लगा। कुछ ही देर में वह पहाड़ के नीचे खड़ी कई गाड़ियों तक पहुंच गया। हालात समझने के लिए वह सावधानी से पास गया। जमीन पर पड़े सभी लोग पहले ही मर चुके थे। वह एक ट्रक के पीछे गया और देखने पर हैरान रह गया, क्योंकि उसे पूरा माल भरा हुआ मिला। अगर सामान अभी भी यही था तो जरूर कोई पैसा लेकर भागा होगा और शायद बुरी तरह घायल भी होगा। उसने अपनी बंदूक कसकर पकड़ी और धीरे धीरे बेहद सावधानी से आगे बढ़ा। एक कार के अंदर उसने एक आदमी को देखा जो मुश्किल से जिंदा था। उसे देखते ही उसने अपनी बंदूक उठाई और उस आदमी की पिस्तौल मरता हुआ आदमी उससे पानी की भीख मांगने आदमी उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गया। जैसा उसने सोचा था, पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे उसने एक अकेली आकृति देखी, लेकिन वहां दौड़ने के बजाय वह चुपचाप झुककर आधे घंटे तक वहीं बैठा रहा। पूरी तरह यकीन हो जाने के बाद कि कोई हरकत नहीं है, वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। पेड़ के नीचे पड़ा आदमी पहले ही मर चुका था। उसके पास रखे केस को खोलते ही उसे उसके अंदर $1 मिलियन मिले। वह जानता था कि यह पैसा बड़ी मुसीबत ला सकता है, लेकिन हाथ में आए पैसों को कौन छोड़ सकता है। उसने तुरंत केस उठाया और वहां से चला गया। उस रात वह बिल्कुल सो नहीं पाया। अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए उसने उस आदमी को पानी देने का फैसला, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि कार की खिड़की तोड़ी जा चुकी थी और उस आदमी को गोली मार दी। साफ था कि वहां कोई आ चुका था। वह तुरंत एक कार के पीछे छिप गया और कुछ ही सेकंड में उसने हथियार बंद लोगों के एक समूह को पहाड़ी से उतरते देखा। उन्होंने भी उसे देख लिया और तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। वह अंधेरे में पूरी ताकत से भागा, लेकिन वे बहुत जल्दी उसके पास आ गए। एक गोली उसके कंधे में जा लगी। वह पानी में कूद गया, लेकिन शिकारी कुत्ता भी तुरंत उसके पीछे कूद पड़ा। उसने बिल्कुल शांत रहते हुए